Hello friends, today I am going to talk about the poem on his blindness. इसका दूसरा नाम सोनेट 19 है या हम इसको कह सकते हैं When I Consider How My Light Is Spent, composed by John Milton. जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 में और डेथ हो गई थी 8 नवंबर 1674 में. Now I will discuss the poem line by line. When I consider how my light is spent, it half my days in this dark world and wide. मैं जॉन मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैंने समझा मेरी आईसाइट चली गई, फिर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से पहले ही मैंने अपनी आईसाइट को खो दिया. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये संसार मेरे लिए बहुत डार्क हो गया, बहुत बड़ा हो गया. एंड डेट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मुझे जो टैलेंट दिया था गॉड ने एज अ गिफ्ट, जिसको डेथ ही छिपा सकती थी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो मेरे साथ ऐसे ही बेकार पड़ा रहेगा. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी सोल जो है वो झुक गई है. इट मीन्स मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हूँ. टू सर्व देयर विद माई मेकर, जिससे मैं अपने मेकर की, अपने गॉड की सेवा कर सकता हूँ. टू राइटिंग पोइट्री एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट कर सकता हूँ बाई राइटिंग पोइट्री. यानी जो उसके पास से पोइट्री लिखने का जो टैलेंट है, उससे वो पोइट्री लिख सकता है और अपना अकाउंट, अपना वो प्रेजेंट कर सकता है जब वो गॉड के पास जाएंगे. लेस्ट ही रिटर्निंग चीट, ऐसा ना कि गॉड उसे डांटे जब वो लौट कर जाए वापस गॉड के पास. तो गॉड ने उसे एक गिफ्ट दिया है पोइट्री लिखने का. तो जॉन मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो उसके पास टैलेंट है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं तो काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने इस टैलेंट को यूज करूंगा, पोइट्री लिखकर और गॉड के पास जाऊंगा, नहीं तो गॉड मुझे डांटेंगे. Doth God exact their level, light denied? I fondly ask. अब जॉन मिल्टन ने ऐसे ही पूछ लिया, फॉन्डली ऐसे ही पूछ लिया प्यार से कि क्या गॉड मुझसे मेहनत करवाएंगे पूरे दिन, जिसकी आईसाइट चली गई. टू बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, किंतु जो पेशेंस है उसने उसने आंसर दिया, रुक गई वो और उसने रिप्लाई किया, आंसर किया. God does not need either man's work or his own gifts. गॉड को जरूरत नहीं है मैन के कार्य की या अपने गिफ्ट की. Who best bear his mild yoke, जो गॉड की पनिशमेंट को खुशी से चेयरफुल्ली बियर कर ले, सहन कर ले. दी सर्विंग बेस्ट, वही उसकी अच्छी सेवा करते हैं. His state is kingly, गॉड की पोजीशन तो एक राजा की तरह है. Thousands at his bidding speed and coast over land and ocean without rest. हजारों एंजिल्स उसकी आज्ञा पर क्या स्पीड दौड़ते रहते हैं, लैंड और ओशियन पर विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए. They also serve who only stand and wait. वे लोग ही सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं धैर्य के साथ. Now I will discuss context of this poem. The above lines are taken from the poem on his blindness, composed by John Milton in 1651. The sonnet on his blindness is an autobiographical poem. It is all about the poet's feelings and emotions on becoming blind. ये पोइट्स की फीलिंग और इमोशंस के बारे में है अंधे होने पर. The themes of the poem are spirituality, obedience of God, faith and work. The poem also tells us about the Milton religious views. पोएम हमें बताती है मिल्टन के धार्मिक विचारों के बारे में. Summary and explanation of this poem.
When Milton became blind, he began to think about his fate. जब वो मिल्टन अंधी हो गई तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने भाग्य पर सोचना स्टार्ट कर दिया. He felt very sad that he became blind even before he could complete half of his life. कि वह बहुत दुखी हो गए मिल्टन कि वह अंधे हो गए. अभी तो उन्होंने अपनी आधी लाइफ भी कंप्लीट नहीं की थी, उससे पहले ही वह अंधे हो गए. द वर्ल्ड बिकम डार्क एंड वाइड. इस संसार क्या डार्क हो गया है. वाइड वाइड मतलब बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया है. What pained him most, सबसे ज्यादा जो दर्द हो रहा था, is that his talent as a poet, उसका टैलेंट एज अ पोइट could not be used, वह उसको यूज नहीं कर पाएगा. It is like that he could not use his talent. तो ये मृत्यु के समान है अगर उसने अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पाया. As he became blind, it was difficult for him to read and write. जैसे वो अंधा हो चुका है तो ये उसके लिए डिफिकल्ट है पढ़ना और लिखना. He had hoped to write many poems. उसने आशा की थी कि वह बहुत सारी पोएम्स लिखेगा. But the chance was lost. किंतु वह चांस तो उसने खो दिया. On the day of judgment, जब जजमेंट का दिन आएगा, when all the souls will meet God, जब सारी आत्माएं गॉड से मिलेंगी. मिल्टन विशेष टू प्रेजेंट ऑल हिज वर्क टू गॉड. तो मिल्टन भी इच्छा करते हैं कि वो अपना सारा काम गॉड को प्रेजेंट करें एंड प्रूव और साबित करें दैट ही हैज मेड द बेस्ट यूज ऑफ द टैलेंट, कि उसने अपने टैलेंट का अच्छा यूज किया है. दैट गॉड हैड गिवन हिम, जो गॉड ने उसे दिया था. बट ब्लाइंडनेस डिनाइड हिम दैट चांस. किंतु ब्लाइंडनेस में अंधे होने से ये चांस उसने खो दिया है. इन अगोनी एंड एंगर, गुस्से में और वेदना में, मिल्टन क्वेश्चन करते हैं गॉड से इफ ही वांटेड मिल्टन टू यूज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री. क्या वह चाहते हैं मिल्टन से कि वो अपना टैलेंट यूज करे पोएट्री लिखने का. व्हाई डिड ही टेक हिज साइट. तो उन्होंने उससे उसकी साइट क्यों ले ली, उसकी आई साइट क्यों छीन ली. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द गॉडेस ऑफ पैसेंस आंसर हिज क्वेश्चन. पैसेंस उसके क्वेश्चन का आंसर देती है. सी सैड गॉड डजंट वांट मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट. गॉड को जरूरत नहीं है मैन के कार्य की और अपनी गिफ्ट की. द पीपल हु एक्सेप्ट गॉड एंड हिज डिसीजंस विलिंगली एंड चीयरफुली. जो लोग गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इच्छा से, खुशी से, दे आर द बेस्ट सर्वेंट टू गॉड. तो वही सबसे अच्छे सर्वेंट है गॉड के. गॉड हैज मैनी एंजल्स टू सर्व हिम. गॉड के पास बहुत सारे दूत हैं उसकी सेवा करने के लिए. मैन एंड हिज वर्क आर नथिंग बिफोर देम. मैन और उसके कार्य कुछ नहीं है उनके सामने. ओनली दोज हु स्टैंड एंड वेट पेशेंटली. वे लोग जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं धैर्य के साथ. हु बियर देयर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी मर्मरिंग. जो अपनी प्रॉब्लम को सहन करते रहते हैं बिना फुसफुसाए, बिना बड़बड़ करे. दे सर्व गॉड द बेस्ट. तो वो गॉड की सबसे अच्छी सेवा करते हैं. नाउ आई विल डिस्कस द कमेंट्स. द पोम इज रिटन इन iambic pentameter में लिखी गई है ये. इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी. Literary devices used in poem are metaphor, alliteration, personification, imagery, etc. इत्यादि. Thank you.